नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राजनांद गांव में कांग्रेस ने युवाओं को जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रभारी अजय गंगवारी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी ने टैलेंट हंट अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत ऐसे युवाओं को मौका मिलेगा जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं और संगठन में सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3 चरणों में होगा। स्थानीय स्तर पर स्क्रीनिंग, फिर जिला स्तर पर इंटरव्यू और अंतिम दौर में दिल्ली से वरिष्ठ नेता जाकर उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। गंगवारी का कहना है कि पार्टी को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो जमीन पर काम करने की इच्छा रखते हों और संगठन को नई ऊर्जा दे सकें। कांग्रेस का मानना है कि यह अभियान जिले में नए चेहरे और नए नेतृत्व को सामने लाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय दीपक वैद्य जी के माध्यम से पूरे देश में नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम कांग्रेस प्रवक्ता चयन का एक अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरे अभियान का उद्देश्य है कि जो प्रतिभाशाली युवा है, जिसका कांग्रेस की रीति नीति पे, कांग्रेस की विचारधारा पे और समसामयिक विषयों का भरपूर ज्ञान है, मीडिया फ्रेंडली है, जिनमें जोश है, उत्साह है, जुनून है, जो वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या का दुष्प्रयास कर रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की मूल आत्मा को नष्ट करने का दुष्प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ एक मजबूत सशक्त आवाज बन के देश की सेवा का मौका प्राप्त करना चाहती है। और दुर्ग में सहकारी समिति कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल अब उग्र रूप ले चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर डटे कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों का तुरंत निर्णय नहीं लिया गया तो वे सामूहिक इस्तीफा सौंप देंगे। तो वही आंदोलन का समर्थन करने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद दुर्ग के मानस भवन स्थित धरनास्थल पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की सभी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियां आंदोलन को और तेज करेगा। धरनास्थल पर उसके बाद माहौल और गर्मा गया जब डोंडी लोहारा विधायक अनिल भेड़िया, गुंदरहेड़ी विधायक कुंवर लाल निषाद और बालोद विधायक संगीता सिन्हा भी समर्थन देने पहुंची। सभी विधायकों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे सालों से लंबित है, सरकार को संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। उधर हड़ताल की वजह से धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह चरमराने लगी, जिसके चलते सरकार ने पूरे प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। बावजूद इसके कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। की शुरुआत हो गई है 15 नवंबर से, लेकिन अभी तक के कोई किसान धान नहीं बेच पा रहा है, किसी टोकन नहीं कर पा रहा है। किसान बेहद परेशान है क्योंकि सरकार के गलत रवैये से, गलत निर्णय से अब पूरे कर्मचारी वर्ग में, खासकर जो समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लेखापाल है, लिपिक है, विक्रेता है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, चपरासी है, दैनिक वेतन भोगी है, सारे लोग सरकार के हरियल रवैये के कारण से तुगलकी फरमान जो जारी किया गया है उससे सारे कर्मचारी परेशान होकर पिछले 13-14 दिन से ये लोग हड़ताल में हैं। सरकार से मेरा आग्रह है कि धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग परेशान हैं और ये तुगलकी जो फरमान है इसके कारण से कोई कर्मचारी ये काम करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो इसको सहानुभूति पूर्वक विचार करके निर्णय लें ताकि कर्मचारियों की भी हित हो और किसान धान भी बेच सके। छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है और सभी के परिवार जन अभी इससे प्रभावित चिंतित हैं और इसको सरकार चाहे तो एक झटके में फैसला कर सकती है और सारे काम सुचारू रूप से संचालित हो सकती है। हम सब लोगों ने समर्थन करने का फैसला किया है। सरकार राजधानी में आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से अलग अलग संभागों में सारे कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग में मानस भवन के सामने दुर्ग संभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उसे समर्थन करने के लिए अनिल भेड़िया, संगीता सिन्हा जी और हमारे कुंवर सिंह निषाद जी और तमाम साथी सब आए हैं समर्थन करने। हमारा पूरा समर्थन
सरकार में किसी प्रकार से बात अभी नहीं पहुंची है। सरकार को सब प्रतीत है हम लोग 4 सूत्री मांग क्या है और हम लोग क्यों आंदोलन में धरने पे बैठे हैं। सरकार पता नहीं क्यों हमसे बात करना नहीं चाहती। हम लोग तो बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे किसी भी स्तर को बात करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि धान खरीदी सुचारू रूप से चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले और हम लोग किसानों से अपील करना चाहते हैं, हम लोग भी आपका धान खरीदी नियत तिथि में और नियत समय में करना चाहते हैं, है ना। परंतु हम लोग जो आंदोलन में बैठे हुए एक सहकारिता आंदोलन है। हम लोग सहकारी समिति को बचाने के लिए, चूंकि सरकार कहती है कि धान सूखता नहीं, सहकारी समिति में उपार्जन होता है, वह धान सूखता नहीं है और वही उपार्जित धान अगर संग्रहण केंद्र में चली जाती है तो वहाँ उपार्जन केंद्र को 2% सूखा का प्रावधान है। ये दोहरा नीति को लेकर के हम लोग आंदोलन में बैठे हैं। हमारी 4 सूत्री मांग में धान का सुखद प्रमुख मांग है। दूसरा हमारी प्रमुख मांग है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्रबंधकीय अनुदान दिया जाए जिससे उनके वेतन की पूर्ति हो। तीसरा हमारी प्रमुख मांग है कि कर्मचारी सेवा नियम जो बना है सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों का वो 2018 में संशोधन हो और बैंक में जो भर्ती हो उसमें सहकारी समिति में कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले। चौथा हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी धान उपार्जन में संलग्न कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मचारी उनको धान खरीदी नीति में जो पिछले 3 वर्षों से 12 महीने का वेतन दे रहे थे उनको धान खरीदी नीति में 6 माह कर दिया गया है। आज 2000 लगभग 17-18 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर 12 महीने लगातार आप वेतन देंगे उसके बाद अचानक 6 माह कर देंगे तो आंदोलन में नहीं बैठेंगे तो कहाँ जाएंगे। बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों की हड़ताल और तेज हो गई है। 4 सूत्री मांगों को लेकर 3 नवंबर से चल रही हड़ताल के बीच सोमवार को कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी हो जाती वे काम पर नहीं लौटेंगे। समिति पदाधिकारी संतोष साहू ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे थे लेकिन सरकार लगातार दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी दबाव में आगे झुकने वाले नहीं है। वहीं बस्तर संभाग सचिव कुमारी रेणुका पाल ने कहा कि वे वर्षों से अपनी समस्याएं और मांगे उठाते रहे हैं लेकिन अब तक सरकार ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। वर्तमान परिस्थितियों में कर्मचारियों के लिए काम करना बेहद कठिन और असहनीय हो गया है। संतोष साहू, संभागीय सह सचिव बस्तर संभाग जगदलपुर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से हम 4 सूत्री मांगों को लेकर आज हमारा 15 दिन हो चुका है लेकिन शासन प्रशासन हमें चारों मांगों को अन्यथा ले रही है और उसके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं कर रही और शासन ये बोल रही है कि हमारी सारी व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। और आज हम अपनी मांगों को पूर्ति करने के लिए हमने क्या किया, अभी तक हमारी बात को नहीं मानी तो हमने स्वेच्छा से पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला में हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं और इस्तीफा हम माननीय राज्यपाल के नाम से बस्तर संभाग और अपने जीआर साहब को देने जा रहे हैं और बस्तर संभाग के समस्त कर्मचारियों का सामूहिक रूप से इस्तीफा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। योगेश शर्मा है, मैं संभागीय उपाध्यक्ष के पद पर हूँ, जिला बीजापुर से हूँ मैं। तो जब शासन वैकल्पिक व्यवस्था अगर कर चुकी है तो क्यों हमारे ऊपर दबाव डाल के एस्मा का धौस दिखा के हमारे कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, फायर कर रही है और मानसिक प्रताड़ना, एक्सेस धान खरीदी करके मानसिक प्रताड़ना का शिकार वैसे भी कर्मचारी होते हैं और ये नहीं कर रहे हैं। उसके पश्चात भी जब शासन की वैकल्पिक व्यवस्था हो चुकी है तो हमारे साथियों के ऊपर क्यों FIR शासन कर रही, क्यों दबाव डाल रही है। तो ये बिल्कुल अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। शासन एकदम दमनकारी नीति अपना रही है जो बिल्कुल गलत है। तो क्योंकि हम यहाँ शांतिपूर्वक ढंग से ही आंदोलन कर रहे हैं और जो हमारी 4 सूत्री मांगे हैं बिल्कुल जायज है, शासन को पहल करना चाहिए और शासन पहल क्यों नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था अगर शासन के पास है तो हमारे ऊपर कार्रवाई फिर क्यों कर रही है। रेणुका पाल, बस्तर संभाग सचिव के पद पर हूँ और हम लोग यहाँ 16 दिन अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में डटे हुए हैं। मैं अपनी महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि शासन आज तक हमारी मांगों को नहीं मानी है और पिछले वर्ष मानी भी थी तो उसे सिर्फ कागज रूप में दिया गया था, उसे वास्तविकता में स्वीकार नहीं किया गया था और इस वर्ष हम लोग तब तक डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगों को कैबिनेट में मोहर नहीं लगाया जाता है। अभी सुनने में आ रहा है कि गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर आप आंदोलन करें तो आपकी तरफ गिरफ्तारी का जो डर की शासन आपको दिखा रही है, इसका जवाब आप किस तरह से? हम लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि हम लोग तैयार हैं। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जेल में रखेंगे ना, यहाँ भी तो हम लोग जेल के समान ही है।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो गई है, पर खरीदी केंद्रों में धान की खरीद सुचारू रूप से नहीं हो रही है। साथ ही भानु प्रतापपुर ब्लॉक के बंसला और दुर्गो कोंडल ब्लॉक के महेंद्रगढ़ में नया धान खरीदी केंद्र को लेकर किसान ने चक्का जाम किया था, जिसे लेकर कलेक्टर से बात करने पर कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना नया केंद्र खोल पाना संभव नहीं है। जीपीएस के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन होना है। किसानों की मांग के आधार पर नया केंद्र खोल भी दिया जाता है, पर स्टाफ की कमी होने की वजह से किसानों को और भी समस्याएं हो जाती हैं। जाती है, किंतु शासन स्तर पे पूरे प्रदेश में अभी ये निर्णय लिया गया था, जिसको हमको बताया गया है कि आगामी आदेश तक कोई भी नए धान खरीदी केंद्र नहीं खुलने हैं, तथा पूर्व में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था भी होती थी, किंतु अब सब जीपीएस के आधार पर ट्रांसपोर्टेशन होना है और उसमें बहुत सारे नियम भी बने हैं, तो वैकल्पिक व्यवस्था का भी संभावना नहीं है। बहुत बार शासन स्तर से ये देखने को मिला है और उसी कारण ये शासन ने निर्णय लिया है कि जब भी नया धान खरीदी केंद्र खुल जाता है, वो मांग के हिसाब से तो खुल जाता है, किंतु जो बहुत सारी व्यवस्था है, स्टाफ की व्यवस्था है, जमीन की व्यवस्था है, वो नहीं हो पाती, तो किसानों को फायदा होने के बजाय बहुत बड़े पैमाने पे कठिनाई का ही सामना करना पड़ता है। हालांकि लोगों के कुछ चंद लोगों के मांग के कारण उस तरह का काम शासन द्वारा किया जाता है, तो इसीलिए एक अभी निर्णय लिया गया है कि कोई आगामी आदेश तक पूरे प्रदेश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांकेर जिले में, कोई नया धान खरीदी केंद्र चालू नहीं होगा। वही तभी हमारे जो गांव में नवीन धान कृषि केंद्र खुल नवीन धान खरीदी केंद्र खोलना होगा। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्मानित शहर से सटे नीलगिरी पार्क कॉलोनी में बीती रात आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर से 400 लीटर महंगी शराब बरामद की है। जानकारी के मुताबिक जितेंद्र साहू नाम का व्यक्ति, जो कि आरोपी है, वे लंबे समय से बाहर से शराब मंगवाकर ज्यादा रेट में बेचने का कारोबार कर रहा था। आबकारी विभाग को गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आबकारी टीम ने रात में ही दबिश दी। जैसे ही टीम पर घर में दाखिल हुई, वहां छोटे बक्से फ्रेज अन्य सामानों में छिपाकर रख दी गई थी। आपको बता दें, भरी प्रीमियम ब्रांड की शराब मिली, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। आबकारी विभाग को अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि जितेंद्र साहू नाम का एक व्यक्ति है, जो प्रीमियम हाई रेंज की मदिरा को महाराष्ट्र से लाकर नीलगिरी पार्क में एक कमरे में लाकर डंप कर रहा था। और जैसे ही हमें जानकारी प्राप्त हुई, आबकारी विभाग के द्वारा कलेक्टर श्री जितेंद्र यादव सर के निर्देशानुसार वहां पर रेड किया गया। रेड के पश्चात वहां से भारी मात्रा में महाराष्ट्र निर्मित मदिरा की जब्ती की गई। सारी मदिरा हाई रेंज की प्रीमियम मदिरा थी। जब्ती में लगभग 400 बल्क लीटर से अधिक मदिरा थी और कुल मूल्य, लागत मूल्य जो है 4 लाख रुपए के आसपास आका गया है। अभी तक अभी पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आरोपी ट्रेन के माध्यम से बैग में प्रीमियम शराब को लेकर आता था और उसका उद्देश्य था कि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करेगा। परंतु कल विभाग द्वारा रेड किया गया और जब्ती की गई। अभी पूछताछ जारी है। अभी जब पूरी तरह पूछताछ हो जाएगी तो हम आशा करते हैं कि नेटवर्क का पर्दाफाश करेंगे। शहर के कोतवाली क्षेत्र के सांसिटी निवासी एक महिला के साथ हाईटेक ऑनलाइन ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद को सीबीआई का बड़ा अधिकारी बताने वाले ठग ने महिला को फोन कर पहले तो किसी केस में फंसाने की धमकी दी, फिर वीडियो कॉल पर नकली जज, कटघरा और कोर्ट रूम दिखाकर उसे मानसिक रूप से दबाव में ले गया। और ऐसे में ठगों ने महिला को भरोसा दिलाया कि उसके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला दर्ज है और गिरफ्तारी से बचने के लिए तत्काल राशि जमा करनी होगी। घबराई महिला ने उनकी बातों में आकर 2 किस्तों में कुल 80 लाख रुपए उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दिया। राजनांदगांव कोतवाली में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इसमें 79 ईयर ओल्ड लेडी के साथ डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी की गई है। मामला इस प्रकार से है कि उसके पास व्हाट्सएप कॉल आता है। इसमें सीबीआई अधिकारी अपने आप को बताते हैं और उनका आधार कार्ड जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उपयोग किया गया है और उनको विभिन्न बहानों से उनके खाते से करीब 79,69,000 रुपए आरटीजीएस के माध्यम से अपराधी जो है
अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और उनके बताया गया कि जज साहब जो है एक आपका रकम को चेक करेंगे, सही पाए जाने पर 30% की भरपाई भी करेंगे। व्हाट्सएप कॉल में, व्हाट्सएप वीडियो कॉल में एक नकली जो कोर्ट का सेटअप बनाया गया जिसमें नकली जज और नकली अन्य कर्मचारी उसमें थे और इस तरीके से महिला को जो है धोखे में रख के उससे रकम का फ्रॉड किया गया है। मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। मामले की विवेचना जारी है कि शीघ्र ही किस माध्यम से फोन आया, किस माध्यम से अकाउंट में पैसा गया है, किस अकाउंट में पैसा गया है इत्यादि जांच की जा रही है। शीघ्र आरोपियों को इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। एनआरआई है सुनने में आया। अभी तक जो जानकारी मिली है कि ये पूर्व में विदेश में कार्यरत थी नर्स के रूप में और वर्तमान में भारत में रह रही है। कितने किस्तों में पैसा दिया? अभी तक 2 किस्त की जानकारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी का मामला ये सामने आया है। एक महिला से 80 लाख रुपए जो है ठगी की गई है और ऐसे में आपको बताते चले महिला से पहले तो उसे भरोसे में लिया गया कि उसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है और महिला डरी सहमी हुई थी और उसने डरी सहमी की वजह से 80 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, जिस वजह से बताते चले कि अब महिला जो है पुलिस में गुहार भी लगाई है और अब ये पूरा मामला बताया जा रहा है ऑनलाइन ठगी का। आपको बताते चले कि आज के जमाने में लगातार किस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। ऑनलाइन ठगी के शिकार लगातार आए दिन होते हुए नजर आते हैं और ऐसे में अब पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है। हालांकि आपको बताते चले कि ये पूरा मामला जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी कोतवाली में देखिए मामला भी दर्ज किया गया है और पूरे मामले की अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। सीबीआई का भी बड़ा बयान सामने इस वक्त आया है और ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार साइबर जागरूकता भी बढ़ाया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि किसी भी लिंक पर या फिर किसी भी ऐसे ऑनलाइन चीजों पर विश्वास न करें, लेकिन देखिए किस तरह से जो साइबर अपराधी है वो लोगों को अपनी झांसा में लेते हैं और फिर इस तरह के धोखाधड़ी के काम को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन इस बीच भानुप्रतापपुर के करीब 15 गांवों के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांग है कि उन्हें बांसला और महेंद्रपुर में नया धान खरीदी केंद्र खोला जाए। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही भानुप्रतापपुर ब्लॉक के बांसला और दुर्गुकोदल ब्लॉक के महेंद्रपुर सहित आसपास के लगभग 15 गांवों के किसानों ने एक महत्वपूर्ण मांग को लेकर संगलपुर चौक कृषि मंडी के सामने जोरदार चक्का जाम कर दिया। किसान बांसला और साथ ही महेंद्रपुर में नया धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है और अब उन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए ये कदम उठाया है। किसानों के समर्थन में भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सावित्री मनोज मंडावी पहुंची और किसानों के साथ चक्का जाम में बैठी। साथ ही किसानों की मांगों को जायज ठहराया। विधायक मंडावी ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी होने की बातें करती है और जगह जगह जनजातीय गौरव दिवस भी मना रही है, पर किसान यहाँ सड़कों पर बैठने पर मजबूर है। उनकी मांगों और समस्याओं की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। प्रदेश सरकार जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे। अब इस वक्त मौजूद है संबलपुर कृषि मंडी के सामने, जहां पर तमाम जो 14 गांव के ग्रामीण है वो सड़क में यहाँ पर बैठे। दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो यहाँ पर ग्रामीण है लगभग 14 गांव से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और महिला और पुरुष तमाम तरीके से जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी जो लोगों को सड़क में आकर बैठना पड़ा, क्योंकि धान खरीदी स्टार्ट हो चुका है और धान खरीदी होने के बाद लोग को किसानों को धान खरीदी में धान बेचना चाहिए, लेकिन वो सड़क में बैठे हुए हैं। इनके समर्थन में विधायक सावित्री मंडावी जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे आखिर आप समर्थन में आए हैं लोगों के यहाँ पर और देख रहे हैं कि किसान 14-15 गाँव के किसान सड़कों में बैठे हैं। क्या स्थिति आन पड़ी मैडम जो आप किसान जो है यहाँ सड़क में बैठ रहे हैं? निश्चित ही आज मेरे भानुप्रतापपुर क्षेत्र के समस्त किसान जो है आज सड़क पे बैठने का नौबत आ गया। इन लोगों को इन लोगों की लंबित मांग है धान खरीदी केंद्र, कब से इन लोग मांग करते आ रहे हैं। लगातार मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, वहाँ के कलेक्टर से भी मिल के आए हैं, लेकिन यहाँ का मांग जो है 2 जगह धान खरीदी केंद्र की मांग कर रहे हैं। वाकई में एक दमकसा जो है और ये क्या बासला 2 जगह की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, लंबित मांग है और जरूरी है एकदम।
वाकई में किसानों को बहुत लोड हो जाता है। तो ये हम चाह रहे हैं कि किसान भी चाह रहे हैं कि जब तक अगर नहीं हो जाता तो धान खरीदेंगे नहीं खुलता है, तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। इन किसानों की मांग है, हम सब की मांग है, तो वाकई में वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। कलेक्टर चाहे तो हो सकता है, हम कलेक्टर पे दबाव बनाएंगे। इनकी मांग जो है, किसानों की मांग जो है पूरा होना चाहिए। पर बड़े दुर्भाग्य के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि आज मेरे किसान भाई जो है बीज से लेकर खाद, जब बीज का समय आया और खाद का समय आया, बड़े महंगे दामों में खरीदना पड़ा, खाद नहीं मिला, दर दर जो बेचारे किसान भाई भटकते रहे खाद के लिए, बीज के लिए। अब ले दे के उनका धान जब हुआ है, एक तो पानी, मौसम का भी मार इनको झेलना पड़ा पूरे किसान भाइयों को। अब थोड़ा बहुत धान हमारा बचा है, उसको बेचने के लिए हम देख रहे हैं जितने भी मंडी है वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, टोकन कट गया है सबका, अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो कितने दुर्भाग्य की बात है हमारे किसानों के साथ, हमारे अन्नदाताओं के साथ इस तरह का जो है व्यवहार इनके साथ हो रहा है। तो मैं शासन प्रशासन सबको मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके मतलब धान खरीद केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए और हर गांव में जो है धान खरीदी होना चाहिए। जो टोकन कट गए, वाकई में वहाँ खड़े हुए हैं बेचारे लोग, कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा है, तो शासन प्रशासन उनको तो मालूम है उनके कर्मचारी हड़ताल से गए, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। पर वो वाकई में हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में जो है ऐसी व्यवस्था कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं सख्त इस पे कार्रवाई होना चाहिए और हमारे किसान भाइयों को इनका फायदा मिलना चाहिए। लगता क्या है मैडम कि लगातार धूप में बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं, सड़कों पे आना पड़ा, तो लगता क्या है कि शासन प्रशासन की मांगों पर देखा जाए या फिर इनकी मांगों को संज्ञान में लिया जाएगा? हम चाहते हैं संज्ञान में ले, पर हम देख रहे हैं वाकई में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। हमेशा मोदी जी बात करते हैं हम विकास कार्यक्रम, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमारे किसान भाई जो रोड पे बैठना पड़ रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? गौरव दिवस मनाने की बात करें, कहाँ गौरव, किस उसमें हम गौरव दिवस यहाँ पर मनाए और ये शासन जो है हर जगह जो है गौरव दिवस मना रही है। तो ये गौरव दिवस है। हमारे किसान भाई जो रोड पे आ गए हैं, तो इनकी व्यवस्था सबसे पहले किसान भाइयों की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, इनका जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। जी, अभी जैसे आप लोगों की मांग पूरी होती, किसान भाइयों की मांग पूरी होती, आगे क्या रणनीति रहेगा, क्या रोड मैप आगे के लिए? बिल्कुल, अगर किसान भाइयों की मांग पूरी नहीं होती, हम किसान भाई और उग्र आंदोलन करेंगे और हम सब जो जनप्रतिनिधि पूरे किसान भाई हम सब जो है एक साथ जो है कलेक्टर के घेराव करेंगे और बिल्कुल जब तक मांग पूरी नहीं होती, हम मांग पूरा जब तक नहीं होगा, हम बिल्कुल कोई ना कोई हम जो है निर्णय लेके ठोस कदम उठाएंगे। किसानों का कहना है कि वे बीते कई सालों से बांसला में धान खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में वे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री तक को लगातार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में उन्हें अपना धान बेचने के लिए दूर दराज के केंद्रों तक जाना पड़ता है, जिससे समय, पैसा और मेहनत तीनों बर्बाद होते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस ओर ध्यान कब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। किसानों की मांगों पर भी ध्यान नहीं जाता है, इनकी समस्याओं पर भी शासन प्रशासन संज्ञान नहीं लेती, तो आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक कि किसानों की समस्याएं हल न हो। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।